कहा है 1.5 जिले की पार्टी है आरएलडी। नहीं, आरएलडी 1.5 जिले की पार्टी कैसे बता सकते हैं वो? 1.5 जिले की पार्टी ना कभी थी, ना रहेगी और ना कभी होगी। हमारा पशु कितनी बार भगाने जाते हैं? ये चीज़ तो चलती रहती है, अलग हो गई वो चीज़। मुद्दा तो है। मुद्दा है तो उसे हम मायने नहीं रखते कुछ चीज़। भाई आवारा पशु ना तो कोई बिजनेसमैन छोड़ के जा रहा, ना कोई सर्विसमैन छोड़ के जा रहा, हम किसानों के ही हैं। सपा सरकार में तो धांधलेबाजी थी, अब धांधलेबाजी नहीं है, ठीक है नहीं। उसमें सिर्फ यादवों की भर्ती या एक पक्षी है उसकी नौकरी लगती थी। समाजवादी वालों ने तो काम जीवन में करना सीखा ही नहीं, उनकी तो कोई बात करनी बेकार ही है। वादों से क्या होता है? किसान के पक्ष में अभी तक कौन सी गवर्नमेंट ने क्या दे दिया किसानों? मायावती जी ने अपने समय में सबसे ज्यादा मूल्य बढ़ाया। मान लिया गन्ने का मूल्य बढ़ाया और फसलों के तो नहीं बढ़े। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नर्डिक न्यूज। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी हैं। उपचुनाव में लगातार सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन 9 चर्चित विधानसभा सीटों में से सबसे चर्चित जो सीट है वो मीरापुर विधानसभा सीट है। मीरापुर विधानसभा सीट चर्चित क्यों है? मीरापुर विधानसभा सीट चर्चित इसलिए है क्योंकि आप सभी को जानकारी होगी बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन है, तो आरएलडी के खाते में से मीरापुर विधानसभा सीट गई है। आप सभी को ये भी जानकारी होगी कि अगर आप इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश में आएंगे काम करने, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिकांश गांव आपको खाली मिलेंगे। खाली क्यों मिलेंगे? क्योंकि इस समय गंगा स्नान का समय चल रहा है, तो अधिकतर गांव जो है अपने गंगा जी के किनारे टेंट लगाते हैं, यहाँ आकर 10-15 दिन का समय बिताते हैं। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग जिनसे बातचीत करते हैं इस बार की मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में क्या बदलाव होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया था उसके अनुरूप कुछ बदलाव हो गया। जो पिछली सरकार रही है वही प्रभाव पड़ेगा इस बार भी। क्या नाम है आपका? सचिन भाई, कौन से गांव के रहने वाले हैं? कुतुबपुर का आप रहने वाले। आप मुझे एक बात बताइए, कहा जाता है कुतुबपुर भाजपा का गांव हुआ करता था, इस बार बदलाव है कुछ? आज भी वैसे ही है जैसा 2 दिन पहले गांव में जा रहा हूँ तो बेशक माइक पर नहीं लोग बता रहे हैं, लेकिन भाजपा के खिलाफ हैं कुछ लोग वहाँ पे। ऐसा तो कुछ नहीं है, खैर थोड़ा बहुत चेंज तो हल्का रहता है, लेकिन है सब कुछ बीजेपी का ही है। बीजेपी का? हाँ जी। काम भी है बीजेपी के, बस साथ ही हैं बीजेपी के? बीजेपी का काम भी है, तभी तो साथ हैं। जब काम होगा तभी तो साथ हैं। आवारा पशु कितनी बार भगाने जाते हैं? ये चीज़ तो चलती रहती है, अलग हो गई वो चीज़। मुद्दा तो है। मुद्दा है तो उसे हम मायने नहीं रखते कुछ चीज़। आपकी पूरी बेल्ट में सबसे बड़ा जो मुद्दा है, एक तो गन्ने का मूल्य का मुद्दा है और आवारा पशु का मुद्दा है। आवारा पशु का जो मुद्दा है वो 2022 से मैं सुनता आ रहा हूँ, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई समाधान नहीं किया है। समाधान हुआ थोड़ा बहुत? सब कुछ है, सब कुछ हो रहा है। कोई बुराई नहीं करेंगे आप? नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता उनके बारे में। बुराई कोई नहीं करेंगे आप, मुझे बताइए। मैं बुराई करूंगा तब करूंगा, वही वाली बात आ गई कि आवारा पशु भी तो हमारे हैं, उनके नहीं हैं। जब हमारे हैं तो हमें तो ध्यान रखना है उनका। नौकरी के क्या हाल चाल है? सब बढ़िया चल रहा है। जैसे नौकरी का क्या हो गया, पहले में रम में क्या फर्क पड़ गया? जाटों की पहले भी नहीं थी। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है, ग्राम पुट्ठी इब्राहिमपुर। मैं मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से ही आती है हमारी सीट। इसमें ऐसा है, आवारा पशु का तो जो मुद्दा लोग उठाते हैं, भाई हम किसान ही तो छोड़ते हैं उन सब चीज़ों को, और किसान अगर उन चीज़ों को मतलब सही से अपने पालेंगे पोसेंगे तो ये तो हमारा खेती के यूज़ में भी काम आती है। लेकिन विपक्ष तो इस मुद्दे को हर चुनाव में मुद्दा बनाता है। विपक्ष का तो काम है मुद्दा बनाने का। अगर विपक्ष मुद्दा नहीं बनाएगा तो विपक्ष काहे का रह जाएगा? फिर तो विपक्ष रहेगा ही नहीं। और वो ज़रूरी भी है, उन्हें मुद्दा बनाना भी चाहिए, पर मुद्दे जो अच्छे हों, विकास की तरफ हों, या मान लिया किसानों के लिए हों, कुछ मुद्दे रेट के लिए हों, वो तो उन्हें उठाने नहीं। बेफालतू की चीज़ें, आवारा पशु ये वो। भाई आवारा पशु ना तो कोई बिजनेसमैन छोड़ के जा रहा, ना कोई सर्विसमैन छोड़ के जा रहा, हम किसानों के ही हैं और हम किसान ही उन्हें छोड़ते हैं। मुझे आप एक बात बताइए, मीरापुर विधानसभा सीट की अगर मैं बात करूँ, मैं खुद वहाँ का निवासी हूँ, मीरापुर विधानसभा सीट विकास की अगर बात की जाए तो आपको वहाँ कोई बड़ा खेल का मैदान नहीं मिलेगा, कोई बड़ा डिग्री कॉलेज नहीं मिलेगा, कोई बड़ा अस्पताल नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अभी तक जो है मीरापुर विधानसभा सीट बीजेपी की थी नहीं, इस बार बीजेपी आएगी। आरएलडी की थी पहले, पर आरएलडी बीजेपी गठबंधन के साथ नहीं थी, उस समय सपा के साथ थी। और समाजवादी वालों ने तो काम जीवन में करना सीखा ही नहीं, उनकी तो कोई बात करनी बेकार ही है। अगर काम करना नहीं सीखे, लोकसभा चुनाव में इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे डाल दिया? फिर वो इम्पैक्ट तो वो असल में क्या है, थोड़ा सा बिरादरीवाद और ये जातिवाद चलता है, और वो चलता है थोड़ा बहुत, पर ऐसा नहीं होगा। अब जो है मान लिया गठबंधन जो बीजेपी और आरएलडी का है, और हमारे जो जयंत चौधरी साहब हैं, इन्होंने मेरे अपने हिसाब से अगर मैं चाहूँ तो बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। अगर ये लोग जो हैं बीजेपी के साथ जुड़े हैं, क्यों, जो मैं जाट हूँ और मोस्टली यहाँ जाट ही, मतलब गंगा मेला जाटों का ही माना जाट गुजर और ये सब जो भी बिरादरी होती है, किसानों का मेला है, किसानों का एक पिकनिक स्पॉट है ये मान के चले। तो इसमें जो है अब ये जो जैसे आरएलडी साथ में आई है,
ये बहुत अच्छा किया हमारे अनुसार। जो जाट हैं वो जयंत चौधरी के बड़े खिलाफ हैं। अब खिलाफ क्यों, उनका तर्क सुन लीजिए। वो कहते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव, हम पहले बीजेपी के समर्थक हुआ करते थे, कह रहे जयंत साहब के साथ आए, बीजेपी से अलग हुए, तो हमने बीजेपी के खिलाफ पूरा दिमाग में भर लिया कि बीजेपी हमारे किसानों की नहीं है। लेकिन जब हमारा माइंड मेकअप हुआ, जब वोट डालने की बात आई, तो वो बीजेपी के साथ चले गए। अब ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे, उनको आप कैसे समझाएंगे? मैं एक चीज़ बताऊं, नहीं, किसान के पक्ष में कौन सी गवर्नमेंट थी उससे मुझे बता दो जी। वादे तो थे इनके, नहीं, इनके वादे थे नहीं थे। वादों से क्या होता है? किसान के पक्ष में अभी तक कौन सी गवर्नमेंट ने क्या दे दिया किसानों को? मायावती जी ने अपने समय में सबसे ज्यादा मूल्य बढ़ाया। मूल्य बढ़ाया, मान लिया गन्ने का मूल्य बढ़ाया, और फसलों के तो नहीं बढ़े मायावती के समय भी। और ये हम चाहते हैं, ये तो हम भी चाहेंगे कि हम देखो जिताएंगे तो लोकदल सीट ही, जो अपनी आरएलडी की सीट है और बीजेपी का गठबंधन है, और ये जीतेगी भी, 100 के 100% जीतेगी ये। लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि अब का हमारा मूल्य का भी ध्यान योगी जी और मोदी जी रखें, तो इससे बढ़िया कुछ होगा नहीं। जयंत चौधरी जी ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 400 रुपये करवा देंगे गन्ने का मूल्य, हो पाया अभी तक? नहीं, अब रखी जाएंगी वो बात, अब रखी जाएंगी। अब आए हैं ना, अब जब वो गठबंधन बना है और अब इस सीट को जीतेंगे, जयंत चौधरी का हम वजूद बढ़ाएंगे, तभी तो वो जयंत चौधरी अपनी बात को रख पाएंगे आगे चल के। एक तरफ तो वजूद की बात करें, संगीत सोम है, जानते होंगे आप, कहा है 1.5 जिले की पार्टी है आरएलडी। नहीं, आरएलडी 1.5 जिले की पार्टी कैसे बता सकते हैं? वो 1.5 जिले की पार्टी ना कभी थी, ना रहेगी और ना कभी होगी। विपक्ष का कोई अगर पार्टी का कोई आदमी कहे, विपक्षी पार्टी का, तो आदमी जायज समझता है, लेकिन साथ में गठबंधन उनकी पार्टी का, तो तब भी वो बड़ी बात कह रहे हैं। उनका अब जो है अस्तित्व होता अपना, तो अपनी सीट को निकालते वो। ये जब अपना अस्तित्व थोड़ा सा खो जाता है ना इंसान का, वो थोड़ी सी ऐसी बातें करने लगते हैं, वो होता है, वो कोई बात नहीं है। वो सभी पार्टियों में होते हैं वो लोग, सब ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो क्या मीरापुर विधानसभा में और कोई अन्य पार्टी चुनौती है आपके अनुसार? नहीं, हमारे हिसाब से कोई चुनौती नहीं, बहुत बढ़िया बहुमत से और बहुत ही बढ़िया वोटिंग परसेंटेज से जीतेंगे। और जयंत चौधरी के जो कैंडिडेट और जो हमारे भाजपा के कैंडिडेट हैं, वो बढ़िया वोटिंग से जीतेंगे और बहुत अच्छा रहेंगे। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम अंकित चौधरी। चौधरी साहब तो खुद युवा हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मैं पहले समय की बात करूं, 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करूं, तो अक्सर मुझे युवा सड़कों पर रेस लगाते मिल जाते थे। आज वो युवा है कहाँ, या नौकरियां ही नहीं है, ऐसे रेस नहीं लगा रहे हैं? युवा अपनी तैयारी में हैं और नौकरियां भी हैं। जो नौकरी के लिए है वो नौकरी पे जा रहा है, ठीक है नहीं। अब मैं अपनी बात करने लगूँ, भाई मैं नौकरी के लिए तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे नौकरी कैसे मिल जाए? घर बैठे थोड़ी नौकरी लगेगी, नौकरी मेहनत से लगेगी, पढ़ाई लिखाई से नौकरी लगेगी। और जो नौकरी के लायक हैं उनकी नौकरी लगती है, पहले से लगती है ये, और आगे भी लगेगी। मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सरकार में भी नौकरी लगती थी आराम से? हाँ, पहले भी लगती थी, मतलब उसमें नहीं लगती थी, सपा सरकार में तो धांधलेबाजी थी। अब धांधलेबाजी नहीं है, ठीक है नहीं। उसमें सिर्फ यादवों की भर्ती या एक पक्षी है उसकी नौकरी लगती थी। अब जायज नौकरी लगनी है, जो नौकरी के लायक है उसकी नौकरी लगती है। पेपर लीक की जो घटनाएं हैं, अभी आपने देखा होगा, तमाम प्रयागराज में युवा जो हैं सड़कों पर बैठे हैं, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था, वो योगी जी ने कैंसिल करा दी, दोबारा से पेपर हुआ है, उसकी निष्पक्ष रिजल्ट आएगा। अग्निवीर जो योजना है, अगर मैं इस बेल्ट की बात करूं, किसान बेल्ट जो है, किसानों के बच्चे अक्सर भर्तियों पर निर्भर हैं, चाहे वो पुलिस की भर्तियां हो, चाहे आर्मी की भर्तियां हो। अग्निवीर योजना के बाद क्या बच्चों का थोड़ा मनोबल डाउन हुआ है? नहीं, मनोबल किसी का डाउन नहीं हुआ, सब लोग अपनी तैयारी में है, सब बच्चे अपनी तैयारी में है, और बाकी जो भी है, जो नौकरी के लायक है उसको नौकरी मिलेगी। तो व्यवस्था बढ़िया है सरकार में? व्यवस्था सब अच्छी है। जिसको जो परेशानी है वो विपक्ष को परेशानी है, और उनकी परेशानी वो कोई समाधान नहीं हो सकता। जो विपक्ष में है उनको परेशानी रहेगी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।